इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की करेंसी पावर का कंपैरिजन करते वक्त सबसे पहले उनकी करेंसीज को समझना ज़रूरी है। इंडिया की करेंसी इंडियन रुपीस INR है, जबकि यूनाइटेड किंगडम की करेंसी ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग GBP है। वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ब्रिटिश पाउंड दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसीज में से एक मानी जाती है, जबकि इंडियन रुपीस की वैल्यू उसके मुकाबले काफ़ी कम है। अगर एक्सचेंज रेट देखने जाए तो एक ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू कई गुना ज़्यादा होती है एक इंडियन रुपीस से। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन की इकोनॉमी वीक है, बल्कि करेंसी स्ट्रेंथ कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे इन्फ्लेशन रेट, इकोनॉमी स्टेबिलिटी, फॉरेन रिजर्व्स, ट्रेड बैलेंस और ग्लोबल डिमांड। यूनाइटेड किंगडम एक डेवलप्ड इकोनॉमी है जहां फाइनेंस सर्विसेज, बैंकिंग और इंटरनेशनल ट्रेड का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। लंदन को ग्लोबल फाइनेंशियल हब माना जाता है, जिससे ब्रिटिश पाउंड की इंटरनेशनल डिमांड बनी रहती है। इस वजह से पाउंड की परचेसिंग पावर ग्लोबल मार्केट में स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी है। यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इम्पोर्टेंट्स भी काफ़ी होते हैं। खासकर ऑयल और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ज़्यादा इंपोर्ट्स होने से करेंसी पर प्रेशर पड़ता है, जिससे रुपीस की वैल्यू कंपैरेटिवली कम रहती है। लेकिन करेंसी पावर सिर्फ एक्सचेंज रेट से मेज़र नहीं होती। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, इसलिए रुपीस की लोकल परचेसिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो सकती है। यानी इंडिया में 1000 रुपये से जो चीज़ें मिल सकती हो, यूके में उनके लिए ज़्यादा पाउंड्स खर्च करना पड़ता है। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि एक्शन रेट के हिसाब से ब्रिटिश पाउंड ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन लोकल इकोनॉमी और कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से इंडियन रुपीस भी अपने देश में इफ़ेक्टिव है। करेंसी पावर की सिर्फ नंबर की बात नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है।